कृष्णनगर की सियासी लड़ाई इस बार सबके नज़र में है, क्योंकि यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है वो पिछली बार जीते हैं यहाँ से, लेकिन उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया और इस बार उनको उनकी पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने अमृता रॉय को उम्मीदवार बनाया है। वो कृष्णनगर के जो राजबाड़ी है, राज परिवार से आते हैं और यहाँ के लोगों में उनके लिए एक सम्मान है। लेकिन कॉन्टेस्ट इसलिए और दिलचस्प है इसमें क्योंकि लोग यहाँ पे एक विमेन कॉन्टेस्ट के हिसाब से भी इस लड़ाई को देख रहे हैं, दैट इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू अकम्प्लिश्ड विमेन। हाउ डू यू इसको कैसे आप देखते हैं मैम? दो महिलाएं इस चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार हैं। देखिए, महिलाएं के बीच हो या किसी के बीच हो, ये एक लड़ाई है और हमारा आइडियोलॉजी है टू फाइट करप्शन एंड वेरी इम्पोर्टेंटली टू मेक सोसाइटी enlightened and very importantly a better place to stay. So that is my way of thinking. So she's differing from that. So I don't think there's any clash or anything in our ideologies. Hers is completely different, mine is completely different. मैम, यहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनको संसद से बर्खास्त कर दिए गए थे। कुछ आरोप लगे थे कि कुछ सवाल पूछने के लिए उनको कुछ रिश्वत दिए गए, ये आरोप है। जांच प्रक्रिया चल रहा है। ईडी ने भी उनको बुलाए हैं और सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी भी किए हैं। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मेरे समझ में यही नहीं आते हैं, अगर वो एक्सपेल्ड हुए हैं तो उसको टिकट कैसे मिले? क्योंकि अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो वो तो आई थिंक सो विच वॉट एवर आई नो इज, आई मीन शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस. I mean, correct me if I'm wrong. Eligible in the sense you're saying morally? Morally, yes. How can she gain the trust of the people? Because she has not done the work. Instead, she has taken money, right? So that is a breach of trust. And that is a very sensitive issue. Legally no bar, but morally that. Morally, yes. मैम, यहाँ पे एक और सवाल जो है कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन आप आए। क्या विषय था कि आप राजनीति में आने की निर्णय लिए? No, that is because I thought कि हमारे समाज को थोड़ा सुधारने का काम हम करें, या I want to say that, you know, society in people, I mean people in the society are suffering. So that is, I mean all of us are suffering. At all strata of people are suffering. So इसीलिए like, you know, bribes, like, you know, वो कर्म क्षेत्र में किसी को सर्विस नहीं मिल रहा है, सभी को प्रॉब्लम्स है और फिर जो कहा जाता है वो नहीं होता है. सो एंड वेरी इम्पोर्टेंटली द सेफ्टी ऑफ वुमेन. सो ईच डे यू रीड something or the other is happening to someone. And that day I visited Sadar Hospital. So I saw this case of a 15-year-old minor had been raped. And from that day, you know, her thoughts are with me. Because I have never seen such a thing earlier. I mean, how barbaric it can be. मैम, राजनीति में आने के लिए बहुत लोग बहुत सोचते हैं क्योंकि आसान नहीं है। और आप आए हैं तो आपको आपके दूसरी तरफ जो है वो उन सांसद रह चुके हैं, सत्ताधारी जो पक्ष है यहाँ पे उनके सदस्य हैं, और उनके खिलाफ आपकी लड़ाई कैसे चल रही है? आप कितने कॉन्फिडेंट है इस चुनाव को लेकर?
No, experience doesn't make you a good politician, I feel. Because unless you deliver, no party is important to the common people, to the downtrodden. They will not see party. They will only see what work you're giving them. I mean, how they are getting the service, and very importantly, in what way are they benefiting. And like second question you said, that how much confident I am of winning this. So yes, I'm confident because I am dedicated. I want to work. That's why I've come. So whatever work will be allotted to me, I'll do it with heart and soul. आखिरी सवाल, आपका उम्मीदवारी का जब घोषणा हुए तो प्रधानमंत्री की तरफ से आपको एक टेलीफोन कॉल आया, उस टेलीफोन कॉल का कुछ हिस्सा हमने सुने हैं। ये आपके लिए कितने मायने रखते हैं, और उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ये कितनी महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्रधानमंत्री जी हमको फ़ोन किए, इसमें ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और उन्होंने एडवाइस भी दिए हैं. He has told me to spread this word amongst everywhere I go कि 3,000 crores that ED has managed to take in custody, तो वो बंगाल में ही दे देना, वापस करना चाहते हैं और किसी भलाई के लिए ही करना चाह रहे हैं. तो उसमें थोड़ा प्रोसेस में डिले हो रहा है, लेकिन वही उनका मन का बात था, हमसे शेयर की. और एक बात बताई जे आफ्टर इलेक्शन आई मस्ट बी रेडी विथ 100 days of work, whatever the need of the situation would be. So हम वही हिसाब से ही चल रहे हैं. एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.